औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रखी है पैक्टा एग्ज़ाम 2026 के लिए ग्रेड 5 पे, और सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स। तो इससे पहले मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ और इंशाल्लाह वो बड़ी नफ़ा बख्श होंगी टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला अपना MCQ सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ 2016 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 2/3 ऑफ द लैंड इन पाकिस्तान की अराजी का तकरीबन 2/3 हिस्सा काबिल काश्त है। कितना हिस्सा काबिल काश्त नहीं है? तो इसको ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखें, कुल हिस्सा कितना था? एक। कुल टोटल 1, उसको मैंने एक कहा, और एक ही होता है, एक हिस्सा था। और एक हिस्सा जिसमें कुछ आधा हिस्सा, एक हिस्सा मैंने कहा नाकाबिले काश्त, और दूसरे हिस्से को मैंने कहा काबिले काश्त। तो एक हिस्से का मुझे पता है काबिले काश्त की हिस्सा कितना था, 2/3। नाकाबिले काश्त को मैंने x का, तो हुआ यूं, 2/3 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2/3। इनका ज़्यादा फिर कर लेते हैं, 3 आ जाएगा। तो इसके नीचे यहाँ 1 आ जाएगा। तो 3 इनका ज़्यादा फेकल आया, तो 3 एकम 3, 3 को मैं 1 पे तकसीम करूँगा, 3 जवाब आएगा। 3 को यहाँ 1 से ज़रब दूंगा, 3 आ गया। माइनस 3 को 3 पे तकसीम किया, क्या जवाब आया? 1। 1 को 2 से ज़रब दी, 2। 3 में से 2 गए, 1 बच गया। 1/3 आपका वो रकबा है जो नाकाबिले काश्त है। तो इसका मैंने ये ऑप्शन 1/3 लगाया। अच्छा, कल हमने लेबॉर्ट्री में, yesterday we spent 1/2 hour and today we spent 1/4 hour in the computer lab. How much time did we spend all together in the laboratory? कल हमने लेबॉर्ट्री में 1/2 घंटा गुजारा और आज हमने वहाँ 1/4 घंटा गुजारा। हमने 2 दिनों में लेबॉर्ट्री में मजमूई तौर पर कितना वक्त गुजारा? तो इसका ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने दोनों कसरों को, दोनों फ्रैक्शंस को जमा कर लेना। ये 1/2 प्लस 1/4, तो क्या आ जाएगा? इधर देखें, 1/2 जमा 1/4, इनका ज़्यादा फिकल 4 आया। 4 को मैं 2 पे तकसीम करूंगा तो 2 जवाब आएगा। 2 को 1 से ज़रब दूंगा, 2 एकम 2, जमा 4 को 4 पे तकसीम किया तो 1। 1 को 1 से ज़रब 1, 2 जमा 1 3, 3/4 आपका जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2/5 जमा 3/10 जमा 1/20, इनको जमा करना है। आपने क्या करना है? प्लस करना है। तो इधर मैंने इनको सॉल्व किया। देखें, 20 है, तो इनका जो ज़्यादा फेकल होगा 10 का, 20 का, 5 का, तो 20 आ जाएगा। ये 20 आ गया। तो 20 को मैं तकसीम करूँगा 5 पे तो 4 जवाब आएगा। 4 को 2 से ज़रब दी तो 8 आ गया। नेक्स्ट, इसी 20 को जब मैं डिवाइड करूँगा 10 पे तो 2 जवाब आएगा। 2 को 3 से ज़रब दूंगा तो ये 6 जवाब आ गया। 20 को 20 पे तकसीम किया तो 1 जवाब आया। 1 को 1 से ज़रब दी, इनको जमा कर लिया, क्या जवाब आया? 15/20। तो 5 पे तकसीम करूँगा ऊपर भी और नीचे भी, तो जवाब आ जाएगा 3/4। तो ये 3/4 आ गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4/10 है, एक फ्रैक्शन कसर है, जमा 2/3, इनको जमा किया। इधर 10 और 3 का ज़्यादा कर लें, 30 आ गया। तो 30 को जब मैं 10 पे डिवाइड करूँगा, तकसीम करूँगा, 3 आएगा। 3 को ऊपर 4 से ज़रब दूंगा, 4 ज़रब 3 12। फिर 30 को तकसीम करूँगा 3 पे तो 10 आ गया। 10 को फिर 2 से ज़रब दूंगा तो 20 आ जाएगा। 32/30 आएगा। तो मैंने ये ऑप्शन जो था 32/30, इसको ओके कर दिया। अच्छा, यहाँ ना ये क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा इस मॉडल पेपर बनाने वालों से मिस्टेक हुई है। वो कह रहे हैं कि सारा 1 कप चाय बनाने के लिए 1/2 चम्मच चीनी और 1/3 चम्मच पत्ती का इस्तेमाल करती। मालूम करें वो चाय की पत्ती के मुकाबले में चीनी कितनी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करती है। तो अब देखें, यहाँ मैं आपको एक टेक्निकल बात बताने वाला हूँ। 1/2 का मतलब है कि एक चीज़ के 2 हिस्से किए हैं, उसको 2 पे तकसीम किया। और 1/3 का मतलब है कि एक चीज़ को 3 पे तकसीम किया, उसके 3 बराबर हिस्से किए। तो 1/3 जो है, ज़ाहिर है डिनोमिनेटर आपका जो मुखरज है वो यहाँ 2 है एक जानिब और दूसरी जानिब 3 है। तो 1/2 वाली रकम ज़ाहिर बड़ी होगी और 1/3 छोटी होगी। तो हमने मालूम करना है कि
चीनी को जो सारा ने चीनी इस्तेमाल की है वो पत्ती से कितनी ज़्यादा इस्तेमाल की है, तो हम चीनी की कसर में से पत्ती की कसर माइनस कर देंगे, 1/2 माइनस 1/3। अब इनका ज़्यादा कर लिया तो 6 आया, 6 को 2 पे तकसीम करेंगे 3 जवाब आ जाएगा, और इस 3 को 1 से ज़रब दी 3 आ गया। 6 को फिर 3 पे तकसीम किया 2 आया, 2 को 1 से ज़रब दी 2 आ गया, 3 में से 2 गया 1, 1/6। तो मैंने ये इसको करेक्ट कर दिया, इधर गलत था, 1/6 कर दिया। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट है जी 1/2 प्लस 2/4, ये एक कसर है 1/2 जमा 2/4, तो इनको हमने जमा किया है, तो 2 और 4 का ज़्यादा फ़ैक्ल कितना आ जाएगा, ये मैंने इधर सॉल्व किया, 4 आ जाएगा। तो 4 को आप जब डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे 2 पर, ये 2 पर तकसीम करेंगे, 4 को 2 पे तकसीम करेंगे 2, और 2 को 1 से ज़रब देंगे, 2 एकम 2, जमा 4 को फिर 4 पे तकसीम करेंगे तो 1 जवाब आ जाएगा। इस 4 को इस 4 पे तकसीम करेंगे तो 1 जवाब आएगा, 1 को फिर ऊपर 2 से ज़रब देंगे तो ये 2 आ गया, 2 जमा 2 4 हो गया, 4/4 जवाब 1 आ गया। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा 1। 7वां सवाल है 3 सही 4/5 जमा 5/7, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी सहियों को तोड़ेंगे, 5 ज़रब 3 15 हो जाएगा, 15 जमा 4 19, 19/5 जमा 5/7। तो इधर देखें, इसको मैंने इधर सॉल्व किया, 19/5 जमा 5/7, तो इनका 7 और 5 का एलसीएम लेंगे, ज़्वाज़ा फ़ैक्टर लेंगे, 35 आ गया। 35 को मैं डिवाइड करूँगा, 35 को डिवाइड करूँगा 5 पे तो 7 आ गया, 7 को 7 को 19 से ज़रब दी तो 1 तो 33, 35 को 7 पे तकसीम किया 5, 5 ज़रब 5 25, 133 और 25 158, 158/35। तो अब यहाँ से 4 सही, इसको मैं तोड़ूंगा तो ये ऐसा बनेगा, क्योंकि 35 एकम 35, 35 दूने 70, 35 3 105, 35 चौक 140, तो 140 और जमा 18 158 बनते हैं, तो 4 से 18/35 का जवाब आ जाएगा। इधर देखें, चार सही 18/35। नेक्स्ट 7/8 जमा 4 से 1/4 जमा 15/16, तो इनको मैंने सॉल्व किया। देखिए 7/8 जमा 4 से 4 एकम 4 चौक 16, 1 17/4 हो जाएगा। इधर देखिए नीचे 7/8 जमा 17/4, 7/8 जमा 17/4 जमा 15/16, ये वाला था। तो क्या हो जाएगा, 16 इनका एलसीएम होगा, तो पर 14 आ जाएंगे, 14 जमा 68 68 जमा 15 आ जाएगा, तो इनको जमा करेंगे 97। तो 97 को आप 16 पे तकसीम करेंगे तो ये कसर आएगी 6 से 1/16, क्योंकि 16 ज़रब 6 96, 96 जमा 1 97/16। अगला सवाल, इनको माइनस करना है, तो इनका फिर एलसीएम लेंगे, 3/2 माइनस 2/24, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 24 को आप 24 तक जाने के लिए आप क्या करेंगे, आप 2 पे तकसीम करेंगे तो 12 आएगा, 12 को ज़रब देंगे 3 से तो 36 आ जाएगा। ये यहाँ पे इधर देखें, यहाँ मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ इसको। चौबीस, तो 12 ज़रब 3 36 माइनस 2, क्या जवाब आ गया 34/24, ये आ गया 34/24। किसका, इसका। तो 34 को मैं 24 पे तकसीम करूँगा तो जवाब क्या आ जाएगा, देखें 34 तकसीम 24, 24 एकम 24, 10 बच गए, 1 सही 10/24, तो 2 5 10, 2 12 24, तो जवाब आएगा 1 सही 5/12। तो ये मैंने 1 सही 5/12 कर दी। दोबारा समझाने वाला हूँ, 24 और 2 का एलसीएम लिया, इजाज़ा फ़िक्र लिया तो ये 24 आ गया।
24 को 2 पे तकसीम किया 12, 12 को 3 से ज़रब दी तो 36, माइनस 24 को 24 पे तकसीम किया 1, 1 को फिर 2 से ज़रब दी 2, 36 माइनस 2 34 बटा 24 आ गया, 34 बटा 24। तो ये 34 रखा, बाहर 24 रखा, 24 से कम 24, तो क्या बच गया बाकी 10। तो क्या जवाब आ, एक सही 10 बटा 24। तो दो पे तकसीम के इधर काट लिया, 2 5 10 और 2 12 24, एक सही 5 बटा 12, ये जवाब आ गया। जवाब आ गया एक सही 5 बटा 12। नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर जी है हमारे पास 10। अब देखें 4 सही 1 बटा 6, इनको आप करें, इनकी सहियाँ तोड़ें, 6 चौक 24, 1 25 बटा 6 माइनस 17 बटा 18, 17 बटा 18। तो 18 और ये 6 है, इनका पहले एलसीएम लें, क्या एलसीएम होगा, ये देखिए 25 बटा 6 माइनस 17 बटा 18, तो 18 हो गया। 18 को 6 पे तकसीम किया 3 आया जवाब, 3 को 25 से ज़रब दी 75, 18 को 18 पे तकसीम किया 1 आया, 1 को 17 से ज़रब दी 17 आ गया, 75 में से 17 कितना हो गया 58, 58 बटा 18, 58 बटा 18, 18 3 56, 4 बच गया। 18 पे आप तकसीम करें इसको 58 को, तो ये देखें 58 तकसीम 18, 18 ज़रब 3 56, 4 बच गया। तो 3 सही 4 बटा 18, तो फिर काटेंगे, 2 2 पे गया 9, 2 दूने 4 और 2 नम 18, तो जवाब आ गया 3 सही 2 बटा 9, ये आपका जवाब आ गया। ये देखें 3 सही 2 बटा 9। नेक्स्ट सवाल नंबर 11 है, 11 है जी 24, 2 सही 13 बटा 24 माइनस 4 बटा 18, तो इसको भी मैंने इधर सॉल्व किया, इधर देखें 61 बटा 24 आ जाएगा, क्योंकि इनका अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखें 2 सही 13 बटा 24 माइनस 17 बटा 18, 24 तो 48, 61 बटा 24 आ जाएगा, 17 बटा 18, तो इसका आप एलसीएम ले, 72 आ गया। इनका एलसीएम 18 और 24 का, तो यहाँ से 24 को 72 को 24 से तकसीम करें 3 आ गया, 3 को 61 से ज़रब देंगे तो ये क्या जवाब आएगा, ये आ जाएगा जी आपके पास 61 ज़रब 3, 3 एकम 3 183, आंसर आ जाएगा आपके पास 183। तो 183 माइनस 18 को 4 पे 4 आ गया, 72 को 18 पे तकसीम करेंगे तो 4 जवाब आ जाएगा, 4 को 17 से ज़रब दें, 17 ज़रब 4 कितना होता है 17, 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा, ये आ जाएगा 17 चौक 64 आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 61 बटा 24 माइनस 4 बटा 18, इनका एलसीएम लिया 72 आ गया, 72 को 24 पे तकसीम करेंगे 3 आ गया, 3 को 61 से ज़रब दें 183, 72 को 18 पे तकसीम किया 4, 4 को 4 से ज़रब दी तो 16 आ गया, 183 में से 16 गया तो 167 बच गया, डिवाइडेड बाय 72। तो 167 को आप डिवाइड करेंगे, देखें 144 जमा 23 167 बनता है, 167 जवाब आता है। तो इसको मैंने कैसे किए, 167 डिवाइडेड बाय 72, 72 2 ज़ा 144 माइनस 23, तो क्या जवाब आया 2 सही 23 बटा 72, 2 सही 23 बटा 2 सही 23 बटा 72, ठीक हो गया, 2 सही 23 बटा 72। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ये इसका जवाब नहीं है, ये है इसका करेक्ट आंसर, 2 सही
23/72 ये इसका आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल ही, एक हफ्ता में 7 दिन है, बस अगर हम 3/4 को 7 से ज़रब दें तो क्या हासिल होगा। तो यहाँ मैंने सॉल्व किया, 3/4 को 7 से ज़रब देंगे तो 7 ज़रब 3 21, 21/4, इस 21 को 4 पे आप तकसीम करें, 4 5 20, तो बाकी क्या बच गया, 1 5 सही 1/4, तो ये इसका करेक्ट आंसर है 5 से 1/4। अच्छा, नादिया के पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है जिसकी लंबाई 10.4 सेंटीमीटर है, एक पेंसिल जिसकी लंबाई 6.8 सेंटीमीटर है, इन दोनों लंबाई में फ़र्क क्या है। आपने सिंपल 10.4 में से 6.8 माइनस कर दें तो ये 3.6 जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से बताना है कि कौन सा बड़ा है। ये देखिए 0.3 है, इशारिया के बाद 3 है और इशारिया के बाद इधर भी 3 है, तो ये बराबर है। नेक्स्ट, अच्छा 5.1 3 है और ये 5.03 है। अब देखें 5 5 तो सेम हो गया, इशारिया भी एक जैसा हो गया, आगे 1 है और इधर 0 है, तो 1 वाला बड़ा होगा, तो ये बड़े की अलामत लग जाएगी। ओके, नेक्स्ट, इनमें से 71.2 है, 71.2 है, तो ज़ाहिर है 71.2 बड़ा होगा। अब इनको तरतीब सऊदी में लिखना, सऊदी इनमें से सबसे मतलब छोटे से बड़ी की तरफ जाना है, तो छोटा सबसे छोटा कौन 175, उससे बड़ा कौन 208, उससे बड़ा 463 और उससे बड़ा 999, ये आंसर आ गया। इसको भी तरतीब सऊदी में लिखना, तो ये मैंने किया। सबसे पहले 2.47 है, फिर 2.51, फिर 3.01 और फिर 3.31, ये बी ऑप्शन। इनको तरतीब नज़ूली में लिखना है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा 1.66, उसके बाद 1.61, सॉरी 1.66 के जो बाद आएगा वो आएगा 1.62, फिर 1.61, फिर आएगा 1.60 और फिर 1.03, ये ऑप्शन तरतीब सऊदी में लिखना है। तो यहाँ उन्होंने ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो इनको मैंने सही करके लिखा इधर 3.04 पहले, 3.14 बाद में, फिर 3.4, क्योंकि अब देखें ना 3 पॉइंट के बाद 1 आ रहा है और इधर पॉइंट के बाद 4 आ रहा है, 4 तो 4 बड़ा होगा, इसलिए 3.4, फिर 3.45, फिर 3.54, फिर 3.55। नेक्स्ट, हसन ने सुबह 2.62 किलोमीटर और शाम को 1.06 किलोमीटर दौड़ लगाई, मालूम करें उन्होंने कुल कितना फासला किया। तो इनको जमा कर देना, इधर जमा किया मैंने, 6 और 2 8 और 6.06 और 3.68 किलोमीटर। अब इनको जमा करना है, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट, ये भी जमा करना, ये भी सिंपल है, ये प्लस करना सिंपल है। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी थी और थोड़ी पेचीदगी इसमें आई है कि थोड़ी कैलकुलेशंस के हवाले से, तो आपने इशारे वाली जमा, इशारे वाली तफरीक और कसर को हल करना ये अपने असातिज़ा कराम से अच्छी तरह सीखें, ताकि आपको कैलकुलेशंस में मदद मिल सके और आपको पेपर में आसानी हो। जितनी प्रैक्टिस करेंगे तब ये आएगी। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।